अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद हनीफ़ अफरीदी और आज का हमारा सबक जो है इंशाअल्लाह वो है अरबी बोलचाल जो है उस पर बात करेंगे। जो बोलचाल की अरबी है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा के जो अल्फाज होते हैं, तो उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। और स्क्रीन पर मैं आपके लिए इंशाअल्लाह लाया हूँ अच्छी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं। ज़बानों में फ़र्क ये होता है कि जो बोलचाल है, मिसाल के तौर पर इसको असल अरबी से थोड़ा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो है ना हम बोलते हैं। इसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ये होता है कि जब आप कुरान की अरबी बोलते हैं तो या कुरान के अल्फाज हैं या फ़ुसहा जो अरबी है उसमें और बोलचाल में फ़र्क होता है। जैसे हमारी मादरी ज़बानें होती हैं, जो अल्फाज या मतलब जिस तरीके से माँ बाप ज़बान बोलते हैं, उनके जब औलाद आती है तो औलाद उनकी जो होती है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज से बोलते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से वो अल्फाज अदा करते हैं। फिर उनके जब बच्चे आते हैं इसी तरह चलते चलते सिलसिला चलता है और ज़बान में जो है ना तब्दीली आती रहती है। लेकिन मादरी ज़बान जो होता है वो हमेशा वही रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई तब्दीली आ नहीं सकती। तो इसी वजह से मैंने जो है ना इस अपने असबाक को, जो पुराना सबक था हमारा बोलचाल का, उसको भी हमने फ़ोकस करना है। और जो नहू का हमारा सबक है उसकी वीडियोस भी मतलब आपको सबक वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, जैसे आपसे मतलब वादा किया था इंशाल्लाह। तो अभी जो हमारे सबक है आज का वो यही है कि हम जो बोलचाल की ज़बान है, बोलचाल की अरबी है, और उसको जो है ना हमने किस तरीके से सीखना है, किस लेवल पे हमने सीखना है, और हमारे लिए कौन कौन से अल्फाज हैं जिनकी हमें रोज़ाना ज़रूरत होती है, या मतलब हम उसको किस तरीके से किस अंदाज से अदा करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इस अरबी पर भी यानी बोलचाल की अरबी पर ज़्यादा ज़ोर दूँ, क्योंकि रोज़मर्रा में हम यही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ और बताऊँगा कि मेरे पास स्क्रीन में क्या है। स्क्रीन में जो है हमारे पास, मैंने आपके साथ शेयर किया है पहला स्क्रीन। इसमें लिखा है कि अरबी ज़बान में बोले जाने वाले अल्फाज, अरबी ज़बान में बोले जाने वाले अल्फाज, ये रोज़ाना के जो मामलात हैं उसकी बात हो रही है, फ़ुसहा की नहीं। आज जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि अरबी में फ़र्क क्या है, क्या करना चाहिए, ये सारा मैंने जो है ना हेडिंग्स दिए हैं। क्या हम अरबी सही बोलते हैं? क्या हम अरबी, ये जो सवाल है ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अरबी जो है ये अहले ज़बान जो हैं ये अरब हैं, और अरब ही असल अहले ज़बान है, ज़बान इनकी ही है, हमारी नहीं है। तो हमको जो अरबी बोलनी है वो उनके तरीके पे बोलनी है जैसे वो बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, और मैं पठान हूँ, अफरीदी हूँ। तो मैं अगर उर्दू बोलता हूँ, अभी जिस तरीके से मैं उर्दू आपके सामने उर्दू बोल रहा हूँ, ये ज़ाहिरी बात है कि ये उस तरह की उर्दू नहीं है जो बिल्कुल उर्दू वाले हैं, जो अहले ज़बान हैं, जो जिनकी ज़बान उर्दू है, उस तरीके से मैं नहीं बोल पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अहले ज़बान वो हैं। लेकिन अगर हम अरब मुल्क में जाते हैं और अरब मुल्क में जाकर मैं उनको बोलूं कि ये मेरी किताब है, ठीक है, अब अरबी आदमी मुझसे कहेगा कि नहीं, आपने ऐसा नहीं बोलना, ये आप गलत बोल रहे हैं, आपने बोलना है ये मेरा किताब है। तो मैं उनसे कहूँगा कि नहीं, ये उर्दू के कवायद हैं, उर्दू का ग्रामर है कि ये जो किताब है ये मुअन्नस है। तो वो कहेगा नहीं, ये तो किताब जो है ये मुज़क्कर है, क्योंकि कुरान से साबित है, ज़ालिकल किताबु है, ठीक है, ज़ालिकल किताबु, कुरान तो किताब है और किताब जो है मुज़क्कर है। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई आपने तो कुरान से साबित किया, लेकिन हमारी ज़बान में इसको हम मेरी किताब ही बोलेंगे। तो अगर वो हमारे साथ बहस करेगा तो हम कहेंगे वो गलत है। क्यों? बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है कि हमारी ज़बान में किताब को मुअन्नस मतलब मुअन्नस का सीगा है, उसमें किताब जो है मुअन्नस है, तो हम उसको कहेंगे ये मेरी किताब है। तो हम अहले ज़बान, हमारी ज़बान सही और वो जो उस वक्त बोल रहा है वो गलत है। इसी तरह अगर अरब हमारे साथ बोलते हैं उर्दू या अरबी जब बोलते हैं वो, तो उनकी ज़बान जो है उसमें और हमारी ज़बान में ये फ़र्क है कि वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा, वो जो अल्फाज अदा करते हैं अरब वो सही अदा करते हैं, उनकी ज़बान है, वो अहले ज़बान है, उनको पता है। तो उनकी ज़बान के बारे में हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो इसीलिए हमने जो अल्फाज सीखने हैं,
हमने इस चीज़ को देखना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, मतलब ये अहले ज़बान से मैच करेगा या नहीं, वो खुश होंगे इस बात को सुनकर या नहीं। तो हमने इस अंदाज से सीखना है। अगर सीखना है तो जिसको अरबी सीखनी है, जिसको अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इस काबिल बनाना है कि वो अरबी में सही तरह से बात कर सकें। तो ये जो सवाल है पहला वाला, इसका जवाब मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो सवाल है कि किन किन लोगों को किस तरह की अरबी बोलनी चाहिए। अब किस तरह के लोगों को किन किन लोगों को, मिसाल के तौर पर हमारे लोगों में तबके हैं। एक तबका है टीचर्स का, एक तबका है डॉक्टर्स का, मिसाल के तौर पर एक तबका है स्टूडेंट्स का, एक तबका है जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मज़दूरों का, मिसाल के तौर पर, या मज़दूर या दफ्तर में काम करने वाले। तो ये मतलब हम वो तबके हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पर अरबी बोलनी है। अभी जो टीचर्स हैं ये पहले नंबर पे आएंगे, प्रायोरिटी पे आएंगे, क्योंकि वो सिखाने वाले हैं। अब सिखाने वाले को कैसे अरबी आनी चाहिए। अगर सिखाने वाला ख़ुद अरबी में गलतियां करता है तो वो आगे जाके अरबी कैसे सिखाएगा। तो उसको वो अरबी सीखनी है जो फुसहा है, जो किताब की अरबी है, जो कुरान की अरबी है, वो उसको सीखनी है। इसी तरह उलमाए किराम हैं, उलमाए किराम को सबसे पहले जो है कुरान की अरबी सीखनी है, फुसहा सीखनी है, जो कुरान से रिलेटेड है, जो हदीस से रिलेटेड है, कि वो ना कुरान के अल्फाज में या कुरान की तजवीदी गलती करे, उससे भी अपने आप को बचाना है आलिम ने। और तजवीदी अरबी के अलावा फुसहा में भी अपने आप को गलतियों से बचाना है। उसके अलावा जो है बोल चाल में भी उसने अपने आप को गलतियों से बचाना है। ये है उलमाए किराम के लिए। उसके बाद आता है तबका शागिर्दों का। शागिर्द को भी, क्योंकि वो शागिर्द है, सीख रहा है, तो उसको भी वो अरबी सीखनी है जो आगे जाके वो ख़ुद सिखा सके। जिस तरह आलिम है, जिस तरह क्या नाम है टीचर है, इसी तरह शागिर्द का भी यही हाल है। उसके बाद जो बोल चाल है वो है आमिया, मतलब आम बोल चाल होता है कि जो क्या नाम है मज़दूरी तबका है, मज़दूर तबका है, या मतलब दफ्तरों वाले हैं, वो तो अपना वो चला लेते हैं, उनका जो है मसला नहीं है, लेकिन उनको सीखना है। ये अरबी जो है ये इस तरीके से सीखनी है, क्योंकि दफ्तर में अगर आप हैं तो आपको प्रॉपरली जो है ना प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंसिएशन में आप जो है ना प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करनी है आपको, और जो है ना उस पर बात आएगी आगे इंशाल्लाह। आज का जो ये लेक्चर चल रहा है आज का, तो आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हमारे क्लासेस होंगी, क्लासों में ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, मैं अल्फाज दूँगा और आप अल्फाज लिखते रहेंगे। मैं अल्फाज के मानी बताऊँगा कि ये अल्फाज कहाँ पे बोले जाते हैं, आगे जो वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि बाद में आपको जो है ना ये इन शुबहात का और इन चीज़ों का जो है ना कन्फ्यूजन का इजाला हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे फ्यूचर में। तो ये आपके दूसरा सवाल का जवाब हो गया, मुख्तसर बता दिया मैंने, लेकिन आपकी समझ में बात आई होगी। उसके बाद जो है बोल चाल और असल अरबी में फ़र्क किया, बता दिया आपको। दोनों सवालों में आपको वाज़े कर दिया मैंने कि बोल चाल की और असल अरबी में यही फ़र्क है कि असल अरबी है कुरान की, कुरान की तरफ हम रिफ़र करेंगे, कुरान की तरफ। कुरान हमारा मर्जे है, और मर्जे कहते हैं उस चीज़ को जब हम कहीं भी फंसते हैं या हम कहीं पे भी कन्फ्यूजन का मतलब शिकार होते हैं, तो हमने सीधा रिफ़र करना है कहाँ, कुरान को। तो कुरान हमें ग्रामर भी बताएगा, कुरान हमें गलतियाँ भी बताएगा कि हमारी गलती हैं क्या। तो ये असल अरबी जो है ये मेन चीज़ है, ख़ासकर टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उलमाए किराम के लिए। उनको असली अरबी पर अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और आम जो दूसरा जो बोलचाल है, वो तो हमारी तरह जो लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, जो काम करते हैं, जो इधर उधर उनका ऑफिस में या मतलब वगैरह वगैरह कई जगहों पे काम होता है उनका, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो मतलब बोलचाल भी सीखे, बोलचाल को भी सीखना है। वो उनको चाहिए कि बोलचाल भी सीखें। तो उलमाए किराम भी बोलचाल सीखें तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए, जो है ना रोज़मर्रा में ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। अगर जो असल अरबी पर अबूर हासिल कर चुका है, अगर वो असल अरबी के साथ साथ बोलचाल पर भी अबूर हासिल करें, तो आगे जाकर ऐसा टीचर बनेगा कि वो मतलब लेक्चर देगा, और वो लेक्चर अरबी में दे सकता है फिर अगर उसने सीखा है तो ये बात हुई कि ये तीन चीज़ें जो हैं मेन चीज़ें हैं कि हमने क्या करना है। अभी आगे जाते हैं कि दफ्तर में, मदरसे में और साइट पर किस तरह के अल्फाज होते हैं। अच्छा, पहले बात हुई कि मतलब कि कौन कौन सी अरबी बोली जाती है, लेकिन अभी हम कहते हैं कि किस तरह के अल्फाज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्फाजों में भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मदरसों में ज़्यादातर फुसहा चलती है, लिखा हुआ है मैंने।
मदरसों में ज़्यादातर फसहा चलती है। वो इसीलिए चलती है कि मदरसों में इसीलिए शागिर्दों को दाखिला दिया जाता है या उनको मदरसों में डाला जाता है कि ये शागिर्द कुरान सीखें, हदीस सीखें। और कुरान और हदीस जो है असल जो फुसहा अरबी है उस पर मबनी है। और फुसहा अरबी जो है आपको मदरसों से ही मिलेगी, और मदरसों में अगर आप बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आप कैसे सीखेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है मदरसों वगैरह में, उनमें फुसहा होती है, फुसहा चलती है। तो इसीलिए ये उसका मेन रीज़न यही है कि आप फुसहा सीखेंगे, नए नए अल्फाज सुनेंगे, और उन अल्फाज पे जो है ना आप बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज़ सीखेंगे कि किस तरह ये अल्फाज बोले जाते हैं मदरसों में। अगर आप सीखने की गर्ज से मदरसों में जाते हैं तो आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसलिए दूसरे अल्फाज से गुरेज करना चाहिए मदरसों में। तो दूसरी जो आम बोल चाल की ज़ुबान है, आम बोल चाल है, उससे थोड़ा गुरेज करना चाहिए मदरसों में ख़ासकर, क्योंकि अगर आप दूसरे अल्फाज से ही बात करेंगे तो आपके मदरसे में जाने का मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि मदरसे में आप कुरान और हदीस के लिए जाते हैं और कुरान और हदीस असल अरबी पर मबनी है। दफ्तरी ज़बान भी फसहा जैसी होती है, लेकिन अल्फाज की गलतियों से बचने की कोशिश करें। अच्छा, दफ्तरी ज़बान में भी फुसहा जैसी होती है, मतलब ये है कि 50% 50% जो है उसमें आप फुसहा इस्तेमाल करते हैं, फुसहा, और 50% आप बोलचाल। मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल क्या है, या मतलब उसका मेरा मकसद क्या है। मकसद ये है कि जब आप बोल रहे होते हैं ऑफ़िस में तो आप फुसहा में नहीं बोलते, आप आम बोलचाल में ज़बान, आम जो बोलचाल में बात करते हैं, आम बोलचाल की जो ज़बान है उसमें बात करते हैं। लेकिन जब आप ईमेल लिखते हैं या आप लेटर लिखते हैं या आप जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन किसी से जो है हमारा बहस चलता है, या मसल आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं, ये जो होते हैं ये फुसहा में बात होती है। आप इसको याद रखें कि ये जो है ना बोल चाल में नहीं लिखा जाता। अरबी जब आप लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट लिखते हैं, या अखबार लिखते हैं, या अखबार आप जब पढ़ेंगे या न्यूज़ चैनल देखेंगे तो वो फुसहा होती है। दफ्तरी ज़बान में 50% की जो बात मैं कर रहा हूँ कि वो बोल चाल है, लेकिन वही लोग जो न्यूज़पेपर वाले हैं, या वही लोग जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, या वही लोग जो ऑफिस में होते हैं, जब लेटर नहीं लिख रहे होते, या मतलब जब टीवी चैनल पे कास्ट नहीं हो रहे होते, या इस तरह की जो लेटर वगैरह नहीं लिख रहे होते, तो तब जाके जो है ना वो आपस में बोल चाल में बात करते हैं। बोल चाल में और फुसहा में ये फ़र्क है कि दफ्तरी ज़बान में 50% ये, 50% ये। बोल चाल दो किस्म पर है। अच्छा, बोल चाल भी दो किस्म पर है, एक है आमिया और एक है शबिया। अच्छा, आमिया जो है वो कोई भी किसी भी ज़बान का आदमी किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, जब अरब कंट्री में जाता है तो एक अरबी सीखता है, एक टूटी फूटी ज़बान सीखता है, जो ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो है मज़दूर तबका जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी चलानी है, उनको रोज़मर्रा के साथ जो मामलात हैं उसमें जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना है। तो गुजारे के लिए क्या करते हैं कि वो अल्फाज, थोड़े थोड़े अल्फाज सीखते हैं। उठाओ, रखो, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और क्या नाम है, दुकान में जाकर जो है ना चीज़ें लेना देना, लेन देन की बातें होती हैं, और खैरियत वगैरह पूछना होता है। हॉस्पिटल में जाकर जो है ना चीज़ों के नाम वगैरह वगैरह, ये इस तरह के थोड़े से अल्फाज सीख कर जो है ना अपना गुजारा चला लेते हैं, और उसमें अपनी ज़बानों की बातें भी मिलाकर थोड़ा मतलब उनका गुजारा हो जाता है। जिनको समझाना होता है मतलब ज़बान से, या मतलब बात करके जिनसे जो मकसद हासिल करना होता है, तो उनको जो है ना टूटी फूटी अरबी में कुछ अल्फाज मिला के, अब कुछ अपनी ज़बान से, कुछ उनकी ज़बान से मिला के तो बात चला लेते हैं, गुजारा चल जाता है उनका। तो इसको आमिया कहते हैं। आम है, सबके लिए आम है, कुछ भी बोलो, किसी भी तरीके से बोलो तो सामने वाले को समझ आती है कि आपको अरबी आती नहीं है, लेकिन आप मुझे समझाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी बात पहुंचा देता है। लेकिन ये है कि उसको हम आमिया कहेंगे, उसका नाम आमिया है। दूसरा है शबिया। शबिया जो होता है वो ये होता है कि आप जब अरबी कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनका जो उनकी जो अंदरूनी ज़बान होती है, जो अपने मतलब आपस में बोलते हैं, जो अपने घरों में बोलते हैं, जो अपने ही लोगों के साथ बैठकर जो बोलते हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होता है अरबी ज़बान पर, जिनकी मादरी ज़बान है, बोल चाल, फुसहा की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बोल चाल की बात कर रहा हूँ, कि जो बोल चाल है, जिनकी मादरी ज़बान है, जो इन्होंने अपनी माँ से सीखा है, माँ से और बाप से जो है ना इस तरह के अल्फाज, या मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो सारी सीखे हैं। तो ये जितना भी बोल चाल है
जो असल जो उन्होंने अपने मादरी उनसे सीखा है या अपने असातिज़ा किराम से सीखा या मदरसों में स्कूलों में इनकी जो स्कूल्स होते हैं तो स्कूल्स में भी जो है ना शबिया बोलते हैं। शबिया का मतलब कि अपनी ही ज़बान में बात करते हैं, अपनी जो बोल चाल है नॉर्मल बोल चाल है, जिसमें मिसाल के तौर पर हमारी उर्दू की बात कर रहा हूँ। उर्दू में अगर कहेंगे कि एक आमिया उर्दू है और दूसरा शबिया उर्दू है। आमिया उर्दू ये है कि कोई भी आदमी किसी भी तरह से उर्दू में बात करे लेकिन टूटी फूटी बात करके अपना गुजारा चला लेता है और काम चल जाता है, उसका अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरा जो है शबिया, शबिया वो है जो असल अहले ज़बान है उर्दू के। कराची में जाओ या मतलब आप जब इस तरह के इलाकों में जाएंगे तो आपको असल उर्दू वहाँ मिलेगी कि मतलब असल उर्दू बोलने वाले यहाँ हैं, क्योंकि उनकी मतलब वो अहले ज़बान है। और आप इसमें जब बोल रहे होते हैं तो बाहर कुछ आदमियों को या मतलब कुछ लोगों को उनकी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं उनको समझ ही नहीं आते कि मतलब ये कह रहे हैं। तो जब आपस में वो बोल रहे होते हैं कुछ और तरह के अल्फाज होते हैं जब वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया शबिया। शबिया जिनको अबूर हासिल होता है और जो आपस में बोल रहे होते हैं अहले ज़बान जब आपस में बोल चाल में बात करते हैं उसको शबिया कहते हैं। ये इसका असल जो इसकी छोटी तारीफ़ है, मुख्तसर तारीफ़ बता रहा हूँ। तो यहाँ तक बात हुई इस पर। तो आगे चलते हैं हम अल्फाज और मानी और जुमले। ये मैंने कुछ मुख्तसर आपके सामने कुछ अल्फाज लिखे हैं, कुछ मानी लिखे हैं और अरबी जुमले और उर्दू जुमला मैंने उसके सामने लिखा है। ये एक मिसाल है, ये एक झलक है हमारे आइंदा सबक का कि आगे जो सबक आएंगे इंशाल्लाह उसमें मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ अल्फाज लिखूँगा, मुख्तलिफ़ माने लिखूँगा और मुख्तलिफ़ जुमले लिखूँगा और उस पर जो है ना बात चलेगी इंशाल्लाह। तो अभी ये एक मुख्तसर सा मैंने लिखा है, तीन अल्फाज लिखे मैंने। मिसाल के तौर पर कतबतु, कतब्त, ये असल फुसहा है। कतब्त। अब जब कतब्त है ये असल में बहुत से माने देता है। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, कतबत, कतबती, कतबतु, कुतिबत। ये सारे एक ही लिखने में एक ही जैसा है लेकिन पढ़ने का अंदाज़ अलग अलग है। पढ़ने का अंदाज़ का मतलब है अगर मैं कहूँगा कि कतब्त, अब कतब्त पर जब मैं रुकूँगा तो इससे पहले जुमला अगर पढ़ूँगा तब इसकी समझ आएगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि कलमा, ये एक कलमा है, ठीक है। अब ये कलमा जो है इसके साथ जब पूरा जुमला मिलेगा नहीं, ठीक है, ये सारे कलिमात हैं लेकिन इनके माना अभी समझ में नहीं आता कि मतलब बात हो क्या रही है। अब मैंने वाज़े कर दिया, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा। अगर हमने इसको इस चीज़ इस तरह से लेना है कि इसका मतलब ये हो जाए कि मैंने लिखा, तो हम इसको बोलेंगे कतब्त, कतब्त। अना कतब्तु दर्स। अब ये मैंने जुमले में इस्तेमाल किया। अगर मैं कोई पूछता ना कि भाई जुमले में इस्तेमाल करो इस लफ्ज़ को, हमें समझ आए, ये जुमला है। अना कतब्त अद्दर्स, कतब्त मैंने लिखा, अना कतब्त अद्दर्स मैंने सबक लिखा, मैंने सबक लिखा। तो ये जो है अगर हम कहेंगे कि कतबत उसने लिखा, उस एक औरत ने लिखा। अब ये मुज़क्कर भी है, ये मुअन्नस भी है, तो मैंने सिर्फ ये लिखा कि मैंने लिखा। मुज़क्कर भी यही कहेगा कतब्त और औरत भी मुअन्नस भी यही लिखेगी कि मैंने लिखा कतब्त। अना कतब्त अद्दर्स, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो दोनों यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि मैंने सबक लिखा। अब देखें ना, मैंने लिखा चाहे मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उर्दू में भी तो समझ आती है सबको, चाहे औरत बोले या मर्द बोले कि मैंने लिखा तो सबको समझ आती है कि बस इसने लिखा। तो दोनों यही इस्तेमाल करेंगे, दोनों यही जुमला इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, कहेंगे मैंने लिखा। तो अना कतब्त अद्दर्स मैंने सबक लिखा, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, इसी तरह लिखते हैं सारे। अगर मैं कहूँगा कुतिबत लिखी गई, लिखी गई क्योंकि ये मुअन्नस है असल में। जब मैंने बात कुतिबत की कि ये किताब या लेटर लिखी गई, कुतिबत लिखी गई, तो मिसाल के तौर पर ख़त वग़ैरह या जो भी चीज़ हम लिखते हैं या मजल्ला मैगज़ीन, तो हम कहेंगे कुतिबतिल मजल्ला, जो मजल्ला है जो मैगज़ीन है वो लिखी गई या लिखा गया। उर्दू में तो लिखा गया कहें, लेकिन अरबी में उसका क्योंकि मजल्ला का आखिर में जो है था है और वो मुअन्नस है, तो मुअन्नस जो है वो उसका फ़ाइल भी फ़ेल भी जो है ना, फ़ाइल का सीगा भी, इसमें फ़ाइल भी जो है या मतलब ज़मीर जो है या उसके साथ जो हम जो अल्फाज जोड़ते हैं तो वो भी मुअन्नस ही होगा। कुतिबत लिखी गई मैगज़ीन, तो मैगज़ीन लिखी गई,
उसका जो फ़ाइल है वो मजहूल है। इस पर आगे बातें आएंगी इंशाल्लाह, फ़ाइल मजहूल और जो है फ़ाइल जब उसके साथ आता है या उस तरह की बातें, लेकिन मैं भी सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। और कतबती का मतलब है आपने लिखा, एक औरत से आप मुखातिब हैं, ठीक है। कतबती आपने लिखा, एक मुन्नस से मुखातिब है आपने। आप अभी कहेंगे अंती कतबती दर्स, लेकिन अंती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूँगा कि अना कतबतु दर्स, के आना की ज़रूरत जो है वो पड़ती भी नहीं है वो आगे, लेकिन मैं ये एक मिसालें दे रहा था मैं कि ये जो अल्फाज मुख्तसर अंदाज में, अगर आप कहेंगे कतबतु दर्स, मैंने सबक लिखा, कतबतु दर्स, अब ये जो तो है यही बताता है कि आपने लिखा है। आप जब आगे अरबी में इंशाल्लाह अभी जो आएंगे इंशाल्लाह अबूर हासिल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये मैं बस बता रहा हूँ अभी। तो आना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अब इस तरह भी कह सकते हैं कि कतबतु दर्स, मैंने सबक लिखा, इसका मतलब भी यही है कि मैंने सबक लिखा। कतबतु दर्स, कतबतत दर्स, आपने सबक लिखा। कतबतित दर्स, आप एक मुअन्नस ने सबक लिखा। तो ये जो ता है यही बताता है आपको कि ये मुअन्नस का सीगा है, मुज़क्कर का है, गायब है, हाज़िर है, मुतकल्लिम है, कौन बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है। तो अना की लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कतबती, आपने लिखा, एक मुअन्नस से आप मुखातिब हैं। कतबती, आपने लिखा, एक मुअन्नस। कतबती दर्स, आपने सबक लिखा, एक मुअन्नस से आप मुखातिब हैं। कतबती, तो ते को जब हम कसरा देंगे तो ये मुअन्नस का मुखातिब का सीगा आएगा, ये मुखातिब के लिए है, ठीक है। अच्छा, ज़हबत, सेम, ये जो जुमला है ये भी सेम है, मिसालें सेम है। ज़हबत, ठीक है, वो चली गई। देखिए वो अभी मैंने लिखा है मैं गया। ज़हबतु, ज़हबत, मैं गया। ज़हबत, आपको बताया था कि अरबी में आखिरी जो हरफ होता है उस पे अरब कभी उसको मुतहर्रिक नहीं करते। बहुत सी बातें आएंगी आपके सामने जब तजवीद में जाएंगे इंशाल्लाह, तजवीद में भी आपको समझाऊंगा और इसमें भी। अभी मैं अरबी में क्या होता है कि दो साकिनैन हरूफ जो होते हैं, जब दोनों पे जज़म आता है, अरबी में दोनों पे जज़म नहीं आ सकता, ये बात याद रखें। अरबी कभी भी दो चीज़ों को जज़म नहीं देते एक साथ, दोनों पे, जैसे मिसाल के तौर पर ज़हब्त। लेकिन कायदा क्या है, मेन जो कायदा है, जो ऊंचा, जो सबसे बड़ा कायदा है, अरब जब दो कायदे आते हैं तो सबसे पहले बड़े कायदे पर जोर देते हैं और छोटे कायदे को उसके नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे दोनों कायदे आ गए। एक कायदा ये आया कि दो जज़म वाले हरूफ को अरब एक साथ, दो जज़म वाले हरूफ कभी नहीं आ सकते। अभी जब के कुरान में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझाऊंगा, तजवीद में जब जाएंगे इंशाल्लाह, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दो जज़म वाले हरूफ अरबी में नहीं आ सकते। लेकिन सबसे बड़ा जो कायदा है वो ये है, उससे बड़ा जो कायदा है वो ये है कि अरब कभी भी आखिरी हरफ को मुतहर्रिक नहीं करते, उस पर हरकत नहीं लाते, ज़बर ज़ेर पेश नहीं लाते। तो ये कायदा जो है उससे ऊपर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पे हम अमल करेंगे, इस कायदे पे। किस कायदे पे? कि आखिरी हरफ को हमने हरकत नहीं देनी, इस पे हमने रुकना है। तो इसलिए अभी हम इसको दोनों जज़म लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो कायदा उसके ऊपर हो गया। तो इसकी वजह से हम इसको जो है ना लेकर आए। हमने कहा कि ज़हब्त, इस पर भी जज़म है, बे पर भी और तय पर भी जज़म है, तो दोनों को हमने कहा ज़हब्त, मैं गया। ज़हब्ती, आप गईं, एक मुअन्नस के लिए है। ज़हबत, वो एक मुअन्नस गईं, ठीक है। ज़ुहिबत, या उनको ले जाया गया, ठीक है। अच्छा, मैं गया, अभी मैं यहाँ पे जो बात हो रही है मैंने अपना जो है उसका सीगा लिखा है, मुतकल्लिम का सीगा है, ये मैंने मुतकल्लिम के लिए लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अरबी में एक ही जो है ना लफ्ज़ एक ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि अरबी के एक लफ्ज़ से बहुत से मानी आपको मिलते हैं। अभी उर्दू में तो ये देखें, मैंने लिखा, अब मैंने लिखना आपने ज़रूरी मैंने ही कहना है, क्योंकि मैंने लिखा, उसने लिखा। लेकिन ये जो अल्फाज हैं वो मैं, उस, हम, तो ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन अरबी में एक ही लफ्ज़ देख रहे हैं आप, लिखने में एक ही जैसा है, एक ही लफ्ज़ है, लेकिन उसके माने बदलते रहते हैं। उसको आपने ज़बर ज़ेर और इस चीज़ से आपने जो है ना हरकतों से आपने इसमें जो माने ले आने हैं वो आप उसके बाद में आप ला सकते हैं जब आप सीखेंगे। तो ज़हब्त, यहाँ पे जो सीगा है, हमने ये जो बोलना है जब इसके लिए इस्तेमाल होगा तो हम कहेंगे ज़हब्तु इलल मक्तबी, ज़हब्तु इलल मक्तब। बोल चाल में हम अरबी बोल रहे हैं,
अरबी सीख रहे हैं तो अरबी के अंदाज में बोलेंगे, अरबी अंदाज में। हम अपने अंदाज़ों में नहीं बोलेंगे, अपनी ज़बानों में। जैसे हम बोलते हैं ज़हबतु इलल मक्तबी, अब अरबी जब आप बोलते हैं तो आप कभी भी आखिरी हरफ को हरकत नहीं देंगे, ना हरकत दे सकते हैं। अरब जो हैं आखिरी हरफ को कभी हरकत नहीं देते, उसको रुकते, वहाँ पे स्टॉप होता है, फुल स्टॉप, हाइफन होता है, ठीक है। कतबतु दर्स, ज़हबतु इलल मकतब, इलल मकतब, ज़हबतु इलल मकतब, ये फुसहा है। सिरतु, सिरत इलल मकतब, अना सिरत इलल मकतब, मैं गया दफ्तर, ठीक है। ज़हबतु इलल मकतब, मैं गया दफ्तर। तो तू जो है यही मुतकल्लिम का सीगा है, यही मुतकल्लिम बताता है, जो ये फ़ाइल है, ठीक है। ज़हबतु यही फ़ाइल है इसका, कि फ़ाइल जो है ख़ुद है मुतकल्लिम, मुतकल्लिम ही बात कर रहा है, अपने बारे में कह रहा है कि मैं मकतब गया, ऑफिस गया, मैं दफ्तर गया। तो ये उसका सीगा था मुतकल्लिम का। ये सारे सीगे मुतकल्लिम की ही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन मानी मुख्तलिफ देते हैं। अच्छा, आखिरी जो लफ्ज़ है जितु, जित, मैं आया, जिता आप आए, जिती आप आईं, ठीक है। मुखातिब जो है दोनों आए, मुज़क्कर और मुन्नस दोनों, लेकिन वाहिद मुतकल्लिम आएगा, वाहिद मुतकल्लिम, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है। ये सारे जो है ना जितने भी हैं ये मुतकल्लिम के सीगे हैं, लेकिन वाहिद के लिए हैं, जमा के लिए नहीं है, ना मुफ़रद तस्निया के लिए, ये सिर्फ वाहिद के लिए है। तो वाहिद मुखातिब के लिए भी है, वाहिद मुतकल्लिम के लिए भी है। और ये जो था ये भी ऐसी था, लेकिन अभी ये इसकी बात जो मैं कर रहा हूँ कि ये जो है इसके ज़्यादा सीगे नहीं आते, इसमें ये ज़्यादा चेंज नहीं होता, सिर्फ मुतकल्लिम के लिए और मुखातिब के लिए जिता, जिती, जितु, ये तीन आते हैं। मैं आया, अभी बात किसकी हो रही है? मुतकल्लिम की हो रही है, कि मुतकल्लिम खुद कह रहा है कि मैं आया था या मैं आया। जित, जित बोल चाल में आपको बताया था कि जब आप बोलेंगे अरबी तो आपने आखिरी हरफ को सुकून देना है, जज़म देना है, उसको आपने हरकत नहीं देनी, उसको ज़बर ज़ेर पेश नहीं देना। जित, ज़हब्त, कतब, जितु मिनल बैत। अब मैं इसको यहाँ पे मुतहर्रिक इसलिए कर रहा हूँ कतबतु दर्स, क्योंकि ये जुमले के अंदर आ रहा है, आखिरी हरफ नहीं है, तब मैं कतबतु दर्स बोलूँगा। कतबतु दर्स, ज़हब्तु इलल मकतब, जितु मिनल बैत, जितु मिनल बैत, जित, जीत। अब जब बोलचाल होता है उसमें बोलते हैं जीत, तो हमज़ा को जो ये जो हमज़ा है, हमज़ा साकिन जो है, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि बोलचाल जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, वो ज़बान को शॉर्ट करते हैं, वो भारी अल्फाज निकाल देते हैं बीच में से। हर का जो आप देखते हैं ना कि मिसाल के तौर पर कि एक कंपनी है, नाम नहीं ले रहा मैं, कि एक कंपनी है, उसने अपनी कामयाबी का राज बताते हुए ये बताया था कि हमारी कंपनी कामयाब इसलिए हुई कि मैंने ऐसे लोगों को रखा जो सारे सुस्त लोग थे। तो लोग हैरान हो गए, क्या ये कामयाबी का राज कैसे हो सकता है? आपने सुस्त लोग रखे, सुस्त नहीं मतलब आपने चुस्त लोग रखने थे, लेकिन आपने सुस्त लोग रखे। तो उसने कहा कि मैंने सुस्त लोग इसलिए रखे कि सुस्त लोग जो होते हैं वो हर काम का हल शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो जितु मैं आया, जितु मिनल बैत, मैं घर से आया, मैं घर से आया। अरबी में क्या होता है और उर्दू में क्या होता है कि अरबी में आप फ़ैल पहले लाएंगे और बाद में जो है ना बताएंगे फ़ाइल और मफ़ूल भी बाद में आएगा। मिसाल के तौर पर कि मैं आया, कहाँ से आया? घर से आया, ठीक है। लेकिन उर्दू में ये होता है कि आप जहाँ से आए हैं वो पहले बता रहे हैं, और कहाँ से मतलब आप घर से हुआ कि आपको, आपने कहा कि मैं आया, तो आपने घर जो है फ़ैल फ़ाइल मतलब मफ़ऊल भी ही और फ़ाइल को पहले लेकर आया, और फ़ैल जो है आपने आखिर में रखा। तो अरबी और उर्दू में और दूसरी ज़बानों में फ़र्क ये होता है कि आप फ़ैल फ़ाइल मफ़ऊल भी ही को आगे पीछे करते हैं। तो अरबी में यही है कि फ़ैल को ख़ुद मतलब फ़ैल को पहले लेकर आए पहले नंबर पे, उसके बाद फ़ाइल होता है, मफ़ऊल भी ही जो है ना आखिर में आता है। तो ये कतबतु दर्स में यही है, और ज़हबत इलल मकतब भी यही है, जितु मिनल बैत भी यही है। ये तीन अल्फाज मैंने आपके सामने रखे हैं। इन तीन अल्फाज को आपने देख कर समझ कर आगे जो है और अल्फाज के साथ आपने इनको मिलाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ख़ुलासा कलाम है हमारा। ख़ुलासा ये है कि इस जो बातें हमने लिखी हैं, जो बातें इस वीडियो में हमने बोली हैं, वो बातें जो है दिमाग में ज़हन नशीन करनी है, आपने अपने दिमाग में बैठाना है।
अपने दिमाग में इस चीज़ को जो है ना जहन नशीन करना है और याद करना है। ये सिर्फ कवायद हैं, जो ग्रामर है इस चीज़ को हमने याद करना है। ये लेक्चर बहुत बड़ा था आज का, लेकिन आइंदा जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स पे बात नहीं होगी, लेक्चर ज़्यादा नहीं दूंगा, काम की बात करेंगे, उस पर जो है ना अल्फाज और जुमले लिखेंगे और समझाऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो अस्मा और अफ़आल की अदायगी में फ़र्क जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसम क्या है, फ़ेल क्या है, वो तो उस पर बात चल रही है इंशाल्लाह। जब हमारा नहू की जो क्लासेस हैं उसका आपने ज़रूर क्लासेस लेनी है, और उन क्लास को आपने हमेशा जो है ना, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। जितना ज़्यादा देखेंगे सुनेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी। सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करना। अच्छा, अस्मा और अफ़आल की अदायगी में फ़र्क जानना ज़रूरी है। वो इसलिए है कि हमें पता चले कि ये इसम है, फ़ेल है या हरफ है वग़ैरह। और उसके बारे में तो नहू की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं इंशाल्लाह। उस जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं स्टार्टिंग की, वो वीडियोस भी आप देखें। उस पर जो है ना बुनियादी जो कवायद होते हैं ग्रामर के, उर्दू अरबी ग्रामर का जो बुनियादी असास है, मतलब जो उसकी बुनियाद है, वो अगर पक्की होगी तो बाकी जो आप अरबी पर इंशाल्लाह अबूर हासिल कर सकते हैं। तो अस्मा और अफ़आल को और हरूफ की अदायगी जो है उसमें फ़र्क जानना ज़रूरी कि ये इसम है, फ़ेल हर्फ है, हमें पता चलना चाहिए। उसके बाद है सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करना। जो अल्फाज हैं अरबी के, उस पर भी बात होगी लेक्चर में कि हमने अल्फाज को सही तरह से अदा करना है, अल्फाज की गलतियों से बचने की कोशिश करनी है, और नहू के असबाक पर तवज्जो देना। जो हमारे नहू की क्लासेस चल रहे हैं उस पर आपने तवज्जो देनी है इंशाल्लाह। और शुरू से आखिर तक जितने भी वीडियोज़ होंगे इंशाल्लाह, आप उस पर जिनको समझ नहीं आती, कभी भी बीच में से जो है ना सबक शुरू ना करें, याद रखें। आप वीडियोज़ को शुरू से देखना शुरू करें। जो पहला वीडियो आया था कि मकसद क्या है इस नहू के, जो नहू का जो इल्म है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं, क्या फ़जूल में हम लगे हुए हैं, या मतलब उसके बाद जो है आप दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो दूसरी बात उसमें ये होगी कि आपने उसमें तवज्जो देनी है कि अल्फाज की जो इसम क्या है, फ़ेल है, हर्फ है, इस चीज़ को आगे आगे तो हर वीडियो में अपना अपना सबक है। तो आपने बीच में से कभी शुरू नहीं करना, वीडियोज़ को शुरू से देखने की कोशिश करें। जिन्होंने सबक शुरू अभी तक नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो वीडियोज़ को शुरू से देखना शुरू कर दें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें नहू के, ठीक है। उसके बाद कुरान के लिए इल्म तजवीद सीखना जो है, इस पर इंशाल्लाह कुरान का जो तजवीद है इंशाल्लाह वो भी हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तजवीद पर तवज्जो देना, क्योंकि असल हमारा मकसद कुरान ही, आपको शुरू से बताया। कुरान में 2 चीज़ें होंगी, एक तो इल्म तजवीद होगा और एक है इल्म नहू और सर्फ़। तो ये जो उलूम हैं कुरान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुरान सिर्फ पढ़ते हैं, या आपके अल्फाज तो ठीक है, कुरान की जो अदायगी है, तजवीद जो है मिसाल के तौर पर अपने सीखा है, लेकिन आपके सामने कोई ऐसी गलती करता है कि मिसाल के तौर पर ज़बर की जगह ज़ेर पड़ा, तो उसने आपसे पूछा कि ये ज़बर क्यों नहीं है, ज़ेर क्यों है। तो आप क्यों, बाद में आपकी समझ में बात नहीं आती, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने इस तरह याद किया हुआ है कुरान को, या मैंने इसी तरह हिफ़्ज़ किया हुआ है, हमें क़ारी साहब ने यही पढ़ाया है, इसलिए हम इसको ज़ेर पढ़ते हैं। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई ऐसा जवाब नहीं हुआ जिससे जो है ना किसी को पूरा फ़ायदा हासिल हो। पूरा फ़ायदा यही होगा अगर आप उसको बोलेंगे कि ये फ़ेल है, ये फ़ेल माजी है, ये फ़ेल मुस्तक़बिल है, या फ़ेल हाल है, या इस तरह, या मतलब ये मुअन्नस का सीगा है या मुज़क्कर का सीगा है, तब उसको आगे जाके समझ आएगी। वरना जो है ना वो ऐसी फ़ुज़ूल में वक्त ज़ाया करना है उसका, क्योंकि अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो आप किसी को समझा नहीं सकते। ये बात याद रखें। तो कुरान के लिए इल्म तजवीद सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है कुरान पढ़ने के लिए। ये उन लोगों के लिए तजवीद सीखना है, ये दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि नहू के सबक उसके लिए सीखना है जो कारी है, जो कुरान का हाफिज़ है, जो आलिम है, उसको नहू के असबाक पर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर नहू में गलती करेगा तो समझा नहीं सकेगा। और कुरान के लिए इल्म तजवीद सीखना है वो उन लोगों के लिए जो नहू पर तो अबूर हासिल कर चुके हैं, आलिम हैं, बड़े बड़े उलमा किराम हैं, टीचर्स हैं, उनको नहू आती है लेकिन कुरान नहीं आता। जब कुरान पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम हैं। उसके बाद अल्फाज को अदा करने से पहले तोलना। आपको बताया था कि अरबी जो है, आप जब अरबी लिखते हैं या अरबी में मिसाल के तौर पर ईमेल लिखते हैं, पहले तो लेटर्स होते थे, मतलब ख़त होते थे, खतूत लिखे जाते थे, फिर टेलीग्राम वगैरह के ज़रिए भेजे जाते थे, और इस तरह से जो है ना पोस्ट बॉक्स में डाले जाते थे ख़त और उसके ज़रिए भेजे जाते थे, फिर बाद में कैसेट वगैरह ये वो। लेकिन अभी जो चल रहा है वो ईमेल चल रहा है। मतलब आप लेटर लिखते हैं, उस पर उसको स्टैम्प करते हैं, उस पर जो है ना दस्तखत करते हैं, लेटर हेड पे प्रिंट करके जो है ना स्कैन करके उसको आप ईमेल में अटैच करते हैं, तो ईमेल ही लिखा जाता है, लेकिन ईमेल में जो अल्फाज लिखते हैं वो तोले जाते हैं।
तोलना है, पहले पहले तोलना है फिर बोलना है। तो इसलिए पहले तोलना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो अल्फाज बोल रहे हैं इससे कहीं गलत नतीजा तो नहीं आ रहा। आप जो जिस तरीके से वो अल्फाज बोल रहे हैं या हरूफ अदा कर रहे हैं तो वो का मतलब गलत तो नहीं है। तो इस ये चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके सारी समझ में आएंगी आपकी। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बाकायदा हमारा जो अरबी बोल चाल है, अच्छा, तो ये अरबी बोल चाल है, इस पर हमने फोकस करना है, इसको याद करना है, इसको समझना है। ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ शुरू के लेक्चर्स हैं। शुरू में लेक्चर होता है थोड़ा सा इंसान के समझाने के लिए, इंसान को समझाने के लिए, लेकिन बाद में हमारे सबक ही शुरू होंगे। तो पहले तो मैं बोर्ड पर लिखता था, जो कुछ लोगों ने कहा कि साफ़ नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये बेहतर होगा। एक तो ये होता है कि इंसान आराम से बैठा होता है, और उसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के सबक इतना ही काफ़ी था इंशाल्लाह सबक, और आइंदा सबकों में असबाक में मिलेंगे इंशाल्लाह, अगली क्लासेस में मिलेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद जो है आपके साथ अल्फाज शेयर करूँगा, और वक्त ज़ाया किए बग़ैर ही इंशाल्लाह लंबे लंबे जो है ना अल्फाज होंगे, जुमले होंगे, और लेक्चर ज़्यादा नहीं होगा उसमें, क्योंकि लेक्चर दे दिया मैंने। अगर किसी को इस लेक्चर की ज़रूरत है तो वो लेक्चर ही आप जो है ना उनको समझाएं कि भाई जो लेक्चर का हमारा वीडियो है उसको देखें। तो ये हमारा वीडियो आज लेक्चर पे था, इसी पे बोल चाल पे इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि दुआ में याद रखें, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।